आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने गाड़ी चलाने के तौर तरीके के बारे में पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड किया है, आपने देखी होगी और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। उसी का हमने दूसरा पार्ट इसमें हमने यूज किया है, दूसरा पार्ट बनाया है क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो इसमें हमने अल्फाजों को इस्तेमाल किया ऐसे जैसे कि गाड़ी को कहाँ खड़ा करना है, गाड़ी को कहाँ खड़ा किए हो, इस तरह से जो भी आपका कफ़ील आपसे बात करता है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दाएं तरफ गाड़ी पार्क कर दो। आपका कपिल अगर आपसे कहता है कि दाएं तरफ गाड़ी पार्क कर दो तो क्या कहेगा? लबक यमीन सैयारा। लबक का मतलब होता है पार्क करना, यमीन का मतलब होता है दाहिने तरफ, दाहिने तरफ, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। तो लबक यमीन सैयारा, इस तरह से आपका कपिल आपसे कह सकता है या कोई भी आपसे कह सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये छोटे छोटे जो अल्फाज हैं, जैसे लबक, लबक का मतलब पार्क कर दो या पार्क करना या पार्क करो, पार्क करता हूँ, इसके लिए यूज किए जाते हैं। यमीन का मतलब दाईं तरफ होता है, ठीक है। सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। ये सब अल्फाजों को आपको याद करना ज़रूरी है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों में भी शेयर करेंगे तो फ़ायदा ये होगा, आपके दोस्त को भी फ़ायदा होगा और आपको तो फ़ायदा है ही, आप तो सीख रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा हमको भी होगा कि हमारे चैनल को भी प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को जो भी है, जो भी अल्फाज हमने यूज किया इसमें आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले कोशिश करना होगा एक एक अल्फाजों को याद करना। अब ये दूसरा जुमला है, जैसे दाएं तरफ कहा कि दाएं तरफ पार कर दो, बाएं तरफ कहेगा तो क्या कहेगा? सफ़ यसार सैयारा। सफ़ यसार सैयारा, सफ़ का मतलब भी लाइन होता है, ठीक है। सफ़ का मतलब लाइन होता है, यानी लाइन में खड़ा कर दो। नमाज़ पढ़ते हैं तो देखते हैं लोग कहते हैं सफ़ सीधी करो, यानी लाइन सीधी करो। और यसार का मतलब बाईं तरफ होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, ठीक। तो बाईं तरफ गाड़ी पार्क कर दो तो कहेगा सफ़ यसार सैयारा, या इसमें कह सकता है लबक यसार सैयारा, लबक यसार सैयारा भी कह सकता है आदमी, ठीक है। तो ये सब आपको अल्फाजों को याद करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ का मतलब क्या है, लबक का मतलब क्या हुआ, सफ़ का मतलब क्या हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं उस तरह से हमने इस वीडियो को बनाया है कि वो कौन कौन से अल्फाजों को आदमी यूज कर सकता है बोलने के लिए, कहने के लिए। आप ड्राइवर हैं तो आपको ये सब जानना ज़रूरी है। आपका कफ़ील आपसे मान लीजिए कहा कि दाएं तरफ पार कर दो या बाएं तरफ पार कर दो। अब वही दूसरा जुमला है, यहाँ पार्क कर दो या वहाँ पार्क कर दो। आदमी कहता है ना, यहाँ पार्क कर दो या वहाँ पार्क कर दो, या गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो, वहाँ खड़ी कर दो। तो पार्क कर दो तो क्या कहेगा? यहाँ पार्क कर दो, मतलब लबक हिना सैयारा, लबक हिना सैयारा। वहाँ पार्क कर दो कहना होगा तो कहेगा लबक हुना सैयारा, लबक हुना सैयारा। अब लबक के जगह पे वक़्फ़ का भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब वहाँ गाड़ी खड़ी कर दो, ठीक है, या यहाँ गाड़ी खड़ी कर दो, या लबक या वक़्फ़ की जगह पे सफ़ का इस्तेमाल भी कर सकता है। सफ़ का मतलब लाइन में गाड़ी खड़ी कर दो। आप यहाँ गाड़ी चलाते हो, देखते हो कि रोड के किनारे किनारे लाइन बनी रहती है गाड़ी पार्क करने के लिए, ठीक है, तो उसको सफ़ कहते हैं। तो उस सफ़ में गाड़ी खड़ी करने के लिए बोलेगा तो बोलेगा सबक हिना सैयारा, सब हिना सफ़ हिना सैयारा, यानी यहाँ इस लाइन में गाड़ी खड़ी कर दो, या सफ़ हुना सैयारा, उस लाइन में गाड़ी खड़ दो, इस तरह गाड़ी खड़ी कर दो, उस तरह से कह सकता है। या लबक हिना सैयारा भी कह सकता है, लबक हुना सैयारा भी कह सकता है, वक़्फ़ हिना सैयारा कह सकता है, वक़्फ़ हुना सैयारा। इस तरह से जो भी अल्फाज हैं कह सकता है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा है कि आदमी आपसे कहता है कि थोड़े पीछे जाओ तो या थोड़े आगे जाओ। आदमी गाड़ी जैसे घुमाता है ना, टर्निंग करता है कहीं तो जगह कम रहता है तो आदमी कहता है कि थोड़ा आगे जाओ, थोड़े पीछे जाओ, इसे कहता है ना, तो क्या कहेगा? शोए वरा ताल, शोए वरा ताल, यानी थोड़ा पीछे जाओ। शोए का मतलब थोड़ा होता है, वरा का मतलब पीछे होता है, ताल का मतलब आओ। तो शोए वरा ताल यानी थोड़ा पीछे आओ। या कह सकता है शोए रज्जा,
सोए रज्जा कह सकता है या सोए ईर्जा कह सकता है। सोए का मतलब होता है थोड़ा, ईर्जा का मतलब वापस आओ, वापस आओ। आदमी कहता है ना वापस आओ, तो पीछे आओ या वापस आओ, मतलब सेम सेम है। तो सोए रज्जा भी कह सकता है, सोए ईर्जा भी कह सकता है, ठीक, या सोए वरा ताल भी कह सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस को, जुमलों को आपका कपिल या आपका मुदीर जो भी है वो इस्तेमाल कर सकता है। चाहे आप अरब के किसी भी कंट्री में रहते होंगे, सऊदी अरब में रहते हों या बहरीन में रहते हों या कोई भी, अरबी अरबी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा का अंतर पड़ता है। तो आप अगर याद किए रहेंगे, आपको मालूम रहेगा, तो थोड़ा सा अगर अल्टर हुआ तो आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ हमने सीखा और ये चीज़ बोले। जैसे कोई रज्जा बोलता है, कोई ईर्जा बोलता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा, रज्जा हुआ, ईर्जा हुआ, ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपका कपिल आपसे कहता है, जैसे हम लोग भी कहते हैं कि गाड़ी के दीवार के सामने गाड़ी खड़ी कर दो या दीवार के पास गाड़ी खड़ी कर दो। तो यहाँ पे भी लोग ऐसे कहते हैं, दीवार के साथ गाड़ी पार्क कर दो या दीवार के पास गाड़ी पार्क कर दो, दीवार के साथ गाड़ी खड़ी कर दो, इस तरह से लोग कहते हैं ना। तो इसको अरबी में कहेंगे लबक सैयारा सवा जदार, लबक सैयारा सवा जदार, यानी दीवार के साथ गाड़ी पार कर दो। लबक का मतलब पार करना मैंने बताया है, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, सवा का मतलब साथ होता है, और जदार या जिदार लोग कहते हैं दीवार को। तो जदार या जिदार कहें तो समझ जाइए। तो लबक सैयारा सवा जिदार कह सकता है कि गाड़ी इस दीवार के साथ पार कर दो, या सवा की जगह पे मा का भी इस्तेमाल कर सकता है। मा का मतलब भी होता है साथ और सवा का मतलब भी होता है साथ। तो लबक सैयारा माजिदार या लबक सैयारा सवाजिदार, इस तरह से भी आदमी कह सकता है, ठीक है। या वक़्फ़ सैयारा सवाजिदार, इस तरह से भी कह सकता है, वक़्फ़ सैयारा भी कह सकता है आदमी कि गाड़ी दीवार के साथ खड़ी कर दो या दीवार के साथ पार्क कर दो, ठीक है। अब दीवार के साथ पार्क कर दो, लबक सैयारा माजिदार भी कह सकता है। मैंने बतलाया अभी कि लबक सैयारा माजिदार भी कह सकता है। अब जिदार की जगह पे जैसे दीवार है, दीवार की जगह पे नहीं आदमी कहेगा, घर के पास कहते हैं ना कि घर के पास गाड़ी कर दो, तो वहाँ पे कहेगा माआबेत कह सकता है, माआबेत, ठीक है। माआबेत यानी घर घर के साथ, घर के पास या घर के नज़दीक में है। तो करीब में ये छोटे छोटे आपको सब अल्फाजों को याद करना पड़ेगा, जैसे करीब यानी नज़दीक, ठीक, बईद यानी दूर, मा का मतलब साथ होता है, जिदार का मतलब दीवार होता है, बेत का मतलब घर होता है, मकान को, जगह को मकान कहते हैं, दुकान महल यानी दुकान को महल कहते हैं। ये सब आप याद किए रहेंगे तो ये आपको अगर कहीं भी कहेगा कि आप दुकान के पास गाड़ी खड़ी कर दो, मकान के पास गाड़ी खड़ी कर दो या दीवार के पास गाड़ी खड़ी कर दो, तो आपको समझने में मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर दो, कहता है आदमी, जैसे घर के सामने बहुत से सऊदी लोगों के घर के दरवाजे पे एक एक नीम का या कोई चीज़ का पेड़ है, तो वहाँ पे साया रहता है, तो वहाँ पे भी कह सकता है कि पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर दो। तो क्या कहे, सजर तहत वक़्फ़ सैयारा, सजर तहत, सजर का मतलब पेड़ होता है, पेड़ को या पौधे को सजर कहते हैं। तो ठीक है, तो पेड़ को सजर कहते हैं, हम लोग उर्दू में दरख्त कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम करना पड़ेगा कि बहुत से जगह पर जैसे पेड़ होता है तो पेड़ के नीचे आदमी खड़ा करने को बोलेगा, या दुकान है, दुकान के सामने जगह है तो वहाँ पे भी पार्क करने को कहता है। तो जो भी आपका कपिल कैसे कहता है, किस तरह से कहता है, ये आपको केयर न करना पड़ेगा कि वो आदमी किस तरह की बात कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो उसके बात को आप लिख लीजिए कि वो क्या बोला है, उसमें का जो मेन पॉइंट है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको लिख दीजिए, ठीक है। और उसको अगर नहीं आपको समझ में आता तो आप जब वीडियो देखिएगा वो अल्फाज आएगा तो आप उसको तुरंत याद कर लीजिए कि ये चीज़ हमको याद करना है, ये चीज़ हमारा कपिल कहता है, ठीक है। उससे भी नहीं याद समझ में आता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि पेड़ के नीचे गाड़ी पार्क कर दो कैसे कहना है, तो मैं बतलाऊंगा या बतला रहा हूँ। सजर तहत लबक सैयारा, सजर तहत लबक सैयारा भी कह सकते हैं, या सजर तहत वक़्फ़ सैयारा भी कह सकते हैं, ठीक है। वक़्फ़ सैयारा यानी खड़ी कर दो या गाड़ी रोक दो, ठीक है। कहते हैं ना वक़्फ़ का मतलब खड़ा करना होता है या रोकना होता है, ठीक है। तो रोकना या रुको या रोको के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क कर दो, अगर कहता है कि दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क कर दो तो क्या कहेगा, गिद्दाम बाब वक़्फ़, गिद्दाम बाब वक़्फ़ सैयारा कहेगा, या गिद्दाम बाब लबक सैयारा कहेगा। तो लबक भी कह सकता है, वक़्फ़ भी कह सकता है। अब बोलने में के लिहाज से लबक, लिबक, लुबक ऐसे लोग अगर कहते हों, जैसे ज़बर ज़ेर का आदमी लिहाज नहीं करता है, ज़बर ज़ेर नहीं समझ में आता है कि और लिखावट में ज़बर ज़ेर नहीं रहता है, तो आदमी
लबक की जगह पे लुबक भी पढ़ देगा, लिबक भी पढ़ देगा, ठीक है। तो ये आपको केयर करना पड़ेगा कि वो लबक बोला है कि लुबक बोला है। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि लुबक बोल रहा है तो लुबक का मतलब क्या होगा या लबक का मतलब क्या होगा, ठीक है। वक़्फ़ का मतलब रोकना, रुको या खड़ी करना होता है, ठीक है। तो दरवाजे के बाजू में गाड़ी पार्क कर दो अगर कोई कहता है, मान लीजिए, तो वो ये भी कह सकता है कि बाब लबक जंब सैयारा, बाब लबक जंब सैयारा, या बेत लबक जंब सैयारा, महल लबक जंब सैयारा, इस तरह से आदमी कह सकता है। तो जंब का मतलब क्या होता है? बाजू। लोग कहते हैं ना बाजू यानी साइड, वही हम लोग कहते हैं साइड, तो बाजू कहते हैं आदमी का जो ये हाथ होता है ना, बाजू होता है, उसको जंब कहते हैं। तो बाजू का मतलब बाजू हुआ, ठीक है। तो किसी चीज़ के बाजू में, बाजू कहाँ रहता है? अपने साइड में रहता है। तो किसी चीज़ के साइड में अगर खड़ी करने को बोलेगा तो वही कहेगा जंब सैया, जंब कहेगा। जंब मतलब बाजू में, ठीक है। तो बाब लबक फ़ी जंब सैयारा भी कह सकता है, ठीक। दरवाजे के सामने पार्क किया है, आपसे आपका कपिल पूछता है कि गाड़ी कहाँ पार्क किए हो, गाड़ी कहाँ खड़ी किए हो, तो आप कह सकते हैं लबक सैयारा गिद्दामुल बाब, लबक सैयारा गिद्दामुल बाब। अब दरवाजे के सामने खड़ा किए हैं तो गिद्दामुल बाब कहेंगे, गाड़ी घर के सामने खड़ा किए तो बैतुल बाब कहेंगे, दुकान के सामने खड़ा किए तो महल बाब कहेंगे, ठीक। इस तरह से आप कह सकते हैं कि महल के सामने खड़ा किया है या या गाड़ी या घर के सामने, बेत के सामने, ठीक है। जो भी है, जहाँ भी है वहाँ पे आप उसका बोल सकते हैं। दरवाजे के सामने पार्क किया है तो कह सकते हैं लबक सैयारा गिद्दामुल बाब। गिद्दाम का मतलब होता है सामने, यानी घर के सामने। दरवाजे के सामने, घर के सामने कहेंगे तो गिद्दामुल बेत बेत कहेंगे। दुकान के सामने तो महल बेत कहें, महल गिद्दाम कहेंगे, ठीक है। यानी जिस चीज़ के सामने पार्क करना है, खड़ा किए हैं, वहाँ उसका नाम लेकर के आप गिद्दाम बोल देंगे। गिद्दाम का मतलब सामने होता है। वही चीज़ अगर पीछे किया है, दरवाजे के पीछे किया है या घर के पीछे किया है तो कह देंगे बैतवरा, ठीक। तो दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क किया है आपने कहा तो वह गफ सैयारा गिद्दामुल बाब कहेंगे। अब दरवाज़ा होता है तो दरवाज़ा तो मतलब दरवाज़ा है। अब घर है, बड़ा घर है, बड़े घर के पीछे खाली जगह है, साइड में खाली जगह है, तो जिधर खाली रहेगा उधर आप उसको बतलाएँगे। पीछे खाली रहेगा तो कहेंगे वरा, वरा, हाँ, वरा मतलब पीछे, और आगे है तो गिद्दाम कहेंगे, बाजू में है तो आप जंब कहेंगे, ठीक। इस तरह से आप बोल सकते हैं। या कोई खाली जगह है तो उसको बता सकते हैं कि हुआ मकान, यानी मकान यानी खाली जगह पे मैंने पार्क किया है, ठीक है। तो दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क किया है या दरवाजे के बाजू में पार्क किया है, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक। गाड़ी कहाँ खड़ी किया, या कह सकता है गाड़ी खड़ी कहाँ किया है। तो मान लीजिए लबक सैयारा भी कह सकता है, यानी पार्क कहाँ किया है, वैन लबक सैयारा। तो आदमी कह सकता है वैन वक़्फ़ सैयारा भी कह सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि लबक ही बोलेगा, वक़्फ़ भी बोल सकता है कि वक़्फ़ यानी गाड़ी कहाँ खड़ा किए हो। अब मान लीजिए हम ही लोग बोलते हैं हिंदी में, तो कोई कहता है गाड़ी पार्क कर दो, कोई कहता है कि वहाँ पे गाड़ी रोक दो, कोई कहता है वहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दो। इस तरह का हम लोग जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी तरह से सऊदी में लोग हैं, कोई कह दिया कि गाड़ी पार्क कर दो, कोई कहती है गाड़ी खड़ा कर दो, कोई कहेगा वहाँ पे रोक दो। तो इस तरह के जो भी जुमले आएँगे, जो भी अल्फ़ाज़ आपके सामने आएँगे, आपको वो समझना होगा। उसके लिए छोटे-छोटे अल्फ़ाज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये जितने भी अल्फ़ाज़ हमने इस वीडियो में यूज़ किए हैं, सारे अल्फ़ाज़ हमने पहले वीडियो में यूज़ कर चुके हैं। अगर आप हमारे सारे वीडियो देख चुके हैं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा, बहुत कुछ जानने को जान गए होंगे, ठीक है। गाड़ी कहाँ खड़ी की है, वैन वक़्फ़ सैयारा, वैन वक़्फ़ सैयारा। वैन का मतलब कहाँ होता है, वक़्फ़ का मतलब खड़ा या खड़ी या रोको या रुको। ये जितने अल्फ़ाज़ हैं उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपका कपिल कह सकता है वक़्फ़ वक़्फ़ यानी रोको, वक़्फ़ वक़्फ़ यानी रोको, या गाड़ी खड़ी कर दो। इस तरह से भी इसका मतलब ये भी होगा, ठीक है। मैंने गाड़ी पार्किंग में पार्क किया है, आपसे पूछ रहा है कि वैन सैयारा लबक यानी गाड़ी कहाँ पार्क किए हो, तो आप कह सकते हैं मैंने गाड़ी पार्किंग में पार्क किया, यानी अना सैयारा लबकत फ़ी मवाक़िफ़। अना सैयारा मतलब मैंने गाड़ी, लबकत फ़ी मतलब पार्किंग में, मवाफ़िक मतलब वहाँ पे खड़ा किया है या पार्क किया है, ठीक है। तो इस तरह के अल्फ़ाज़ के लिए मवाक़िफ़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो मुनासिब लगता है कि ये अच्छा है तो उसके लिए वहाँ पे ना, जैसे अना सैयारा लबकत फ़ी मवाक़िफ़ यानी मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ा किया है या पार्क किया है।
तो ये अल्फाज को आप इस तरह से बोल सकते हैं। अना सैयारा लबकत फ़ी मवाक़िफ़ या वक़्फ़ मवाफ़िक भी कह सकते हैं। लबकत की जगह पे वक़्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गाड़ी पार्किंग में पार्क किया, तो अना सैयारा लबक फ़ी वक़्फ़ भी कह सकते हैं, वक़्फ़ भी कह सकते हैं। या बहुत से आप गाड़ी चलाते हैं, रोड पे जाइएगा तो देखिएगा रोड के किनारे कहीं वक़्फ़ लिखा रहता है, कहीं कफ़ लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको नहीं समझ में आएगा, अरबी में लिखा रहता है वाव, काफ और फ़ा मिल कर के वक़्फ़, यानी गाड़ी यहाँ रोको या गाड़ी यहाँ का, ये सब ज़्यादा दवार के पास में लिखा रहता है। जहाँ दवार होता है, दवार के पास में लिखा होता रहता है, साइड में देखिएगा वक़्फ़। या बहुत सी जगह सिर्फ काफ और फ़ा लिखा रहता है, यानी क़फ़। क़फ़ का मतलब रुको या खड़ा करो, गाड़ी यहाँ रुको। क्यों लिखा रहता है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ा करो और देखो कि कोई गाड़ी नहीं ना आ रही है, फिर उसके बाद से तुम जाओ। या गाड़ी यहाँ पे रोको, देखो सिग्नल लाइट तुम्हारा जो है वो क्या बतला रहा है, ये सब देखने के लिए वहाँ पे लिखा रहता है कि आप गाड़ी को रोको, देखो और जाओ। जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है कि कई जगह ट्रेन की पटरी जहाँ होती है, लाइनें हैं, वहाँ लाइनों पर सिग्नल फाटक नहीं होता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि रुको, देखो, फिर जाओ, ठीक। तो वही चीज़ है, उसी का सेम है। कफ़ लिखा रहता है या वक़्फ़ लिखा रहता है, यानी रुको, देखो और जाओ, ठीक। तो गाड़ी जल्दी निकालो, मुझे जाना है। आपका कफ़ील आपको कहता है कि गाड़ी जल्दी निकालो, मुझे जाना है, तो क्या कहेगा? सूरा तल्ला, सूरा तल्ला। अब तल्ला की जगह पे इतला का भी इस्तेमाल कर सकता है या तल्ला का भी इस्तेमाल कर सकता है। इतला का मतलब भी निकालो और तल्ला का मतलब भी निकालो। सैयारा का मतलब गाड़ी, आपको मालूम है। अना का मतलब मुझे, रोह का मतलब जाना है। तो गाड़ी थोड़ा साफ़ कर दो, अगर कहता है तो गाड़ी को थोड़ा साफ़ कर दो, कचरा है, तो क्या कहेगा? सोए नगफ़ सैयारा, सोए नदफ़ सैयारा सौवी, सैयारा सौवी, यानी गाड़ी को थोड़ा साफ़ कर दो, गाड़ी को थोड़ा साफ़ कर दो। अब ये भी कह सकता है कि सोया गसील सैयारा भी कह सकता है, यानी गाड़ी को थोड़ा धो दो। अगर धूल ज़्यादा जमी है तो कह सकता है गाड़ी को थोड़ा धो दो, तो क्या कहेगा? वहाँ पे नदफ़ नहीं कहेगा, वहाँ पे गसील कहेगा, गसील सैयारा, यानी गाड़ी को धो दो। साफ़ करने के लिए बोलेगा, यानी कपड़े से साफ़ कर दो, तो कहेगा नदफ़ सैयारा, यानी थोड़ा साफ़ कर दो। साफ़ करने का मतलब ये हो गया कि कपड़ा से थोड़ा सा साफ़ कर दिए, धूल जमी है तो हट जाएगा। या गसील कहता है तो गसील का मतलब कपड़े से नहीं, पानी से हुआ कि पानी से उसको धो दो, पानी से साफ़ कर दो, ठीक है। गाड़ी में जल्दी पेट्रोल भरवा कर लाओ, अगर कह दिया गाड़ी में जल्दी जाओ, पेट्रोल भरवा के लाओ, हमको जाना है, तो क्या कहेगा? अब भी बेंजीन फ़ी सूरा यसा, फ़ी सूरा सैयारा, अब भी बेंजीन फ़ी सूरा सैयारा, यानी गाड़ी में जल्दी पेट्रोल भरवा कर लाओ। अब्बी का मतलब भरना होता है, भरने के लिए अब्बी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कहीं भी जाएंगे पेट्रोल पंप पे भी बोलेंगे तेल भरना है तो कहेंगे अब्बी बेंजीन, यानी पेट्रोल भरना है। या अब्बी बेंजीन पेट्रोल भरो, या अब्बी बेंजीन पेट्रोल भर दिया, इस तरह से अभी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ़ी सूरा मतलब जल्दी में, फ़ी का मतलब में होता है। या सैयारा मतलब गाड़ी में, सैयारा मतलब गाड़ी। अब यहाँ कहेंगे अब्बी बेंजीन फ़ी सूरा सैयारा, तो मतलब गाड़ी में जल्दी पेट्रोल भरवा कर लाओ, गाड़ी में जल्दी पेट्रोल भरवा कर लाओ, अब्बी बेंजीन फ़ी सूरा सैयारा, इस तरह से कह सकते हैं। और इस तरह के अल्फाजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि छोटे छोटे अल्फाजों को आप ध्यान से याद कीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा हमसे आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। आपको कहा तेल भरवाने के लिए, आपने कहा कि कितने रियाल का भरवाना है, आपको नहीं मालूम है, वो आपको 500 का नोट दे दिया, 1000 का नोट दे दिया, 200 का नोट दे दिया, लेकिन कितना का तेल भरवाना है आपको नहीं मालूम, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि हबीबी अब्बी बेंजीन कम रियाल, हबीबी अब्बी बेंजीन कम रियाल, यानी कितने का तेल भरवाना है, कितने रियाल का तेल भरवाना है, आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब्बी का मतलब, हबीबी मतलब कहते हैं कि किसी को प्यार से कहेंगे या इज़्ज़त से साथ बोलेंगे, तो हम लोग अपने देश में जनाब बोलते हैं, मोहतरम बोलते हैं, श्रीमान बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अरबी में जो है हम लोग हबीबी कहते हैं, हबीबी। मर्द को हबीबी कहते हैं, औरत को हबीबती कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे औरत को ज़्यादा लोग मैडम कहते हैं, बाहरी लोग जो भी हैं वो मैडम कहते हैं। लेकिन आप उख्ती भी कह सकते हैं, यानी मेरी बहन, उखुत भी कह सकते हैं। उखुत का मतलब बहन होता है। तो अगर जिसको इज़्ज़त देंगे वो भी आपको इज़्ज़त देगा, ठीक है। आप किसी को अगर बाबा कहते हैं तो वो भी आपको समझेगा कि भाई हाँ, ये हमको बाबा कहता है, तो ये भी अच्छा आदमी है, तो वो भी आपको उसी तरह से इज़्ज़त देगा। आप अगर उख्ती कहते हैं मैडम को, अगर उख्ती के लायक है, बहन के लायक है, तो उख्ती कहते हैं तो वो भी आपको समझेगी भाई ये हमको बहन की तरह मान रहा है, तो वो भी आपको इज़्ज़त देगी, ठीक है। तो हबीबी अब्बी बेंजीन कम रियाल, यानी हबीबी कितने रियाल का पेट्रोल भरवाना है, इस तरह से
कोई आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी गलती हुई होगी आप हमको कमेंट में ये भी बताइए कि आपने ये गलत बोला है या गलत लिखा है। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं कहता हूँ, आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।